प्रिय अभ्यर्थियों, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित हो चुके हैं। कुछ के लिए यह क्षण प्रसन्नता, संतोष और आत्मविश्वास लेकर आया है, जबकि कुछ के लिए यह निराशा, अनिश्चितता और आत्ममंथन का अवसर है। परंतु आज मैं परिणाम की नहीं, उस दृष्टिकोण की बात करना चाहता हूँ जो एक अभ्यर्थी को अंततः एक सफल लोक सेवक बनाता है। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण सत्य को स्वीकार कीजिए, प्रारंभिक परीक्षा में सफल हो जाना अंतिम सफलता नहीं, और उसमें असफल हो जाना जीवन की असफलता नहीं। यदि केवल प्रीलिम्स निकाल लेना ही सफलता होता तो हर वर्ष हजारों अभ्यर्थी प्रशासनिक सेवाओं में पहुंच जाते, और यदि एक बार की असफलता ही अंतिम सत्य होती तो देश के अनेक उत्कृष्ट अधिकारी कभी चयनित नहीं हो पाते। एक परीक्षा परिणाम केवल यह बताता है कि आपने एक विशेष दिन, एक विशेष परिस्थिति में कैसा प्रदर्शन किया। यह आपकी प्रतिभा, व्यक्तित्व, क्षमता, परिश्रम और भविष्य का अंतिम मूल्यांकन नहीं। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि परिणाम को केवल भाग्य या परिस्थितियों पर छोड़ देना उचित नहीं। यूपीएससी भावनाओं से नहीं, तैयारी, रणनीति और निष्पादन से संचालित होती है। इसलिए आज आवश्यकता न तो अत्यधिक उत्सव की है और न ही निराशा में डूब जाने की, बल्कि एक पेशेवर आत्म-मूल्यांकन की। सभी सफल अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई, किंतु इस सफलता के साथ एक चेतावनी भी जुड़ी है। प्रीलिम्स की सफलता के बाद सबसे बड़ा खतरा असफलता नहीं, बल्कि आत्मसंतोष है। हर वर्ष हजारों अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होते हैं, परंतु उनमें से केवल एक सीमित संख्या ही अंतिम चयन सूची तक पहुंच पाते हैं। इसलिए अपने मन से यह विचार निकाल दीजिए कि कठिन चरण समाप्त हो चुका है। वास्तव में अब वह परीक्षा प्रारंभ होती है जो आपके ज्ञान के साथ साथ आपके विश्लेषण, अभिव्यक्ति, निर्णय लेने की क्षमता और समय प्रबंधन की भी परीक्षा लेती है। प्रारंभिक परीक्षा यह जांचती है कि आप सही उत्तर पहचान सकते हैं या नहीं। मुख्य परीक्षा यह जांचती है कि आप एक जटिल विषय पर संतुलित, तार्किक और प्रभावशाली ढंग से अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं या नहीं। अनेक अभ्यर्थी मानते हैं कि मुख्य परीक्षा आपके ज्ञान को व्यवस्थित, संक्षिप्त और प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत करने की परीक्षा है। यूपीएससी आपके मन में संचित जानकारी को अंक नहीं देती है, वह उत्तर पुस्तिका में व्यक्त किए गए विचारों को अंक देती है। आपके पास उत्कृष्ट ज्ञान हो सकता है, लेकिन यदि आप उसे निर्धारित शब्द सीमा में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाए तो वह ज्ञान अंक में परिवर्तित नहीं होगा। याद रखिए, यूपीएससी आपकी क्षमता का नहीं, आपकी उत्तर पुस्तिका के प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है। अब आपकी तैयारी 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित होनी चाहिए: वैकल्पिक विषय, सामान्य ज्ञान, निबंध और नैतिकता। इनमें से किसी एक की उपेक्षा आपके अंतिम परिणाम को प्रभावित कर सकती है। अब केवल पढ़ने का समय नहीं है, अब लिखने, सुधारने और अभिव्यक्त करने का समय है। प्रतिदिन उत्तर लिखिए, चाहे वे आरंभ में औसत हों, अधूरे हों या कमजोर।
क्योंकि कोई भी अभ्यर्थी उत्तर लेखन के बारे में पढ़कर अच्छा उत्तर लेखक नहीं बनता। अच्छे उत्तर लिखने की क्षमता केवल नियमित अभ्यास, समीक्षा और सुधार से विकसित होती है। अक्सर 90 और 130 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के बीच अंतर जो होता है वो ज्ञान का नहीं, प्रस्तुतिकरण का होता है। प्रीलिम्स के बाद अनेक अभ्यर्थी कई पुस्तकों, नए नोट्स और नए स्रोतों की तलाश में लग जाते हैं। यह एक सामान्य लेकिन गंभीर भूल है। इस समय आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए कम स्रोत, अधिक पुनरावृत्ति, बेहतर स्मरण और प्रभावी प्रस्तुतिकरण। जो सामग्री आपने अभी तक नहीं पढ़ी है शायद आपके रैंक को निर्णायक रूप से प्रभावित न करे, लेकिन जो सामग्री आपने पढ़ी थी और भूल गए हैं वह अवश्य आपके प्रदर्शन को प्रभावित करेगी। जो अभ्यर्थी इस बार सफल नहीं हो सके, मैं विशेष रूप से आपसे कहना चाहता हूं कि स्वयं को कुछ समय दें। आपने महीनों या वर्षों का परिश्रम किया है, ऐसे में निराशा स्वाभाविक है, लेकिन निराशा को अपनी पहचान मत बनने दीजिए। एक परिणाम केवल एक घटना है। वास्तविक असफलता तब शुरू होती है जब व्यक्ति सीखना और पुनः प्रयास करना छोड़ देता है। यूपीएससी में अधिकांश अभ्यर्थी मेहनत की कमी से नहीं बल्कि दिशा की कमी से असफल होते हैं। कुछ लोग बहुत पढ़ते हैं पर पुनरावृत्ति नहीं करते। कुछ नोट्स बनाते रहते हैं पर प्रश्न हल नहीं करते। कुछ लगातार संसाधन बदलते हैं पर अपनी कार्य प्रणाली नहीं बदलते। कुछ प्रेरणा की तलाश में रहते हैं और अनुशासन विकसित नहीं करते, और कुछ हर वर्ष वही गलतियां दोहराते हैं और परिणाम बदलने की अपेक्षा रखते हैं। मेरा आग्रह है कि परिणाम के बाद एक पेशेवर समीक्षा कीजिए। अपने आप से पूछिए, क्या मेरा आधारभूत अध्ययन पर्याप्त था? क्या करंट अफेयर्स कमज़ोर था? क्या सीसैट समस्या बना? क्या पुनरावृत्ति पर्याप्त नहीं थी? क्या मैंने अत्यधिक अनुमान लगाए? क्या समय प्रबंधन कमज़ोर था? क्या मैं प्रश्नों की प्रकृति को सही ढंग से समझ नहीं पाया? जब तक कारण स्पष्ट नहीं होंगे, सुधार भी स्पष्ट नहीं होगा। अपनी तैयारी को एक पेशेवर परियोजना की तरह संचालित कीजिए। औसत अभ्यर्थी केवल पढ़ाई करते हैं। सफल अभ्यर्थी अपनी तैयारी का प्रबंधन भी करते हैं। उनके पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं, निश्चित समय सीमाएं होती, साप्ताहिक समीक्षा होती, प्रगति मापने की व्यवस्था होती, त्रुटियों का रिकॉर्ड होता है, सुधार की निरंतर प्रक्रिया होती। वे केवल कठिन परिश्रम नहीं करते बल्कि बुद्धिमत्तापूर्ण परिश्रम करते हैं। छात्रों, तैयारी के दौरान अनेक गंभीर अभ्यर्थियों की एक बड़ी समस्या उपयुक्त अध्ययन सामग्री, व्यवस्थित नोट्स एवं परीक्षा उन्मुख संसाधनों की उपलब्धता होती है। कई बार विद्यार्थी पढ़ाई से अधिक समय सामग्री खोजने में व्यतीत कर देते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी को अपनी तैयारी के लिए गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री, सुव्यवस्थित नोट्स, मॉडल उत्तर, निबंध सामग्री अथवा विषयवार मॉड्यूल की आवश्यकता हो तो मैं यथासंभव सहयोग प्रदान करने के लिए उपलब्ध हूँ। सामान्य अध्ययन, निबंध, नैतिकता, समसामयिक घटनाएं एवं वैकल्पिक विषयों की उपलब्धता अनुसार अध्ययन सामग्री एवं मार्गदर्शन
उपलब्ध कराया जा सकता है। आवश्यकता अनुसार मॉड्यूल दर मॉड्यूल अध्ययन सामग्री उचित एवं सहमति आधारित मूल्य या शुल्क पर व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से उपलब्ध कराई जा सकती है। चाहे आप आज सफल हुए हैं या नहीं, आपके सामने एक ही प्रश्न खड़ा है, मुझे वह परिणाम प्राप्त करने के लिए स्वयं को कितना विकसित करना है जिसकी मैं अपेक्षा करता हूँ। यूपीएससी केवल एक परीक्षा नहीं है, यह आत्म अनुशासन, धैर्य, विवेक, निरंतर सीखने की क्षमता और कठिन परिस्थितियों में भी लक्ष्य पर टिके रहने की साधना है। यदि आपका प्रीलिम्स निकल गया है तो विनम्रता के साथ आगे बढ़िए। यदि असफल हैं तो साहस के साथ पुनः उठ खड़े होइए, क्योंकि राष्ट्र को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो कभी असफल न हुए। आप सभी के उज्जवल भविष्य, उत्कृष्ट तैयारी और सार्थक सफलता के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय।